2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से 25 विपक्षियों पर भ्रष्टाचार से रिलेटेड केस चला और जैसे ही वो लोग बीजेपी में आ गए या तो वो केस बंद हो गए या फिर लटक गए। और ये सारे केस किस पे? ईडी, सीबीआई और आईटी पे चल रहे थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है जो आज कांग्रेस एक नई विस्फोटक रिपोर्ट लाई है और आज वो इस अखबार में छपी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखेंगे कांग्रेस ने कौन सी रिपोर्ट दिखाई, दूसरा कौन है पलटने वाले वो 25 विपक्षी और उन पर आरोप क्या थे, तीसरा ये क्रोनोलॉजी क्या कहने की कोशिश कर रही है। देखिए इस वक्त विपक्ष पूरी तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी, इनफैक्ट कोर्ट्स पर भी हमलावर है। तो ये क्रोनोलॉजी कैसे इस रिपोर्ट में साबित की गई है हम वो आपको बताएंगे। चौथा, आम आदमी पार्टी केस के बीच क्यों उठ रहे हैं ईडी पर सवाल। आपको पता है केजरीवाल अभी जेल में है और संजय सिंह बाहर आ गए हैं। ईडी ने कहा है कि 6 महीने तक हमें जो आरोप लगे थे वो ऐसा कोई पैसा नहीं मिला, तो उसके बाद विपक्ष और हमलावर हो गया है। और पांचवा, देखिए अगर मैं आपको पांचवा बताती हूं कि बीजेपी के आरोपों पर, इन पूरे आरोपों पर क्या पलटवार है, तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आप वो जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिरकार जो खड़गे ने ये पोस्ट किया है इसमें कौन सी रिपोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि सिंस 2014 यानी जब से मोदी सरकार आई है 25 ऑपोजिशन लीडर्स यानी 25 ऑपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब क्रॉस्ड ओवर टू बीजेपी, मतलब बीजेपी में चले जाते हैं और उसमें से 23 को तो राहत भी मिल जाती है यानी रिप्रीव मिल जाता है, दंड मुक्त। तो देखिए इस पे उन्होंने ये भी लिखा है कि मोदी जी इज वॉशिंग मशीन हैज बिकम फुल्ली ऑटोमेटिक द मोमेंट यू ज्वाइन द बीजेपी, आप एकदम साफ हो जाते हो। द मोमेंट आप बीजेपी ज्वाइन करते हो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हो। और ये पूरी रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है कि आखिर कांग्रेस ये कौन सी रिपोर्ट ले आई है। देखिए आज के अखबार में भी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन छपी है। ये पहला पन्ना देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज है। और अगर मैं इसको खोलती हूँ और 6 पेज पे जाती हूँ, 6ठे पेज पे, तो अगर आप ये देख पा रहे हैं इसमें एक एक नेता की डिटेल दी हुई है। तो पहले आप इस रिपोर्ट की बड़ी बातें देखिए। देखिए 2014 के बाद से 25 विपक्षी नेताओं पर जिस पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा था वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन 25 पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा था और 23 को दंड विराम मिल गया है। 3 केस तो बंद हो गए हैं, 20 लटक गए हैं यानी ठंडे बस्ते में चले गए हैं। अच्छा इसमें से मैं आपको ये बताती हूँ कि कितने कौन सी पार्टी के थे। तो इसमें से 10 कांग्रेस के हैं, 4 एनसीपी के हैं। आपको पता है एनसीपी टूट चुकी है, एक शरद पवार की एनसीपी, एक अजीत पवार की एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो बीजेपी में आ गई है। 4 शिवसेना के, वो भी टूट गई थी, एक शिंदे की सेना जो कि बीजेपी यानी एनडीए में आ गई है और एक उद्धव की सेना। फिर उसमें से 3 टीएमसी बंगाल की दीदी की पार्टी, 2 टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और एक सपा और एक वाईएसआरसीपी जो कि साउथ की पार्टी है। इसमें एक और बात को अंडरलाइन किया गया है कि 2014 के बाद से ईडी, सीबीआई, आईटी ने जितने भी केस किए हैं वो सारे केस 95% विपक्षी नेताओं पर किए हैं। 6 नेता तो 2024 में ही बीजेपी में आए हैं अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं माथे पर, और इससे पहले ही 6 नेता विपक्ष का दामन छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। 2009 में मुलायम, मायावती पर बदले एक्शन। देखिए ऐसा नहीं है, सत्ता में जो होता है उन पर आरोप लगते हैं और 2009 में भी ये हुआ था। 2009 में भी एक इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ था जब यूपीए सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उस पर भी एक इन्वेस्टिगेशन कहती है और इसी में ही मेंशन है कि मुलायम और मायावती पर ये जो जांच एजेंसी है उसने अपने एक्शन बदल दिए थे। क्यों? क्योंकि उनसे यूपीए से उनके संबंध अच्छे हो गए थे, यानी कांग्रेस से उनके संबंध अच्छे हो गए थे। तो ये 2009 में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से ही हो रहा है। निर्मला का बयान हाल ही में हुआ वायरल। आप सब ने अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल किया होगा तो अभी विपक्षियों ने एक जो निर्मला सीतारमण का इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो कहती दिख रही है कि एवरीबडी इज वेलकम, तो ये बहुत वायरल हुआ। उसके बाद पूरा विपक्षी दल, पूरी विपक्षी पार्टी बीजेपी पर चढ़ गई थी कि जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं जिसके बारे में आप पहले आरोप लगाते हो, चाहे चक्की पीसिंग वाला बयान हो, चाहे कुछ भी हो, फिर उसके बाद आप अपनी पार्टी में ले लेते हो और कहते हो कि ऑल एवरीबडी आर वेलकम। अब आगे देखिए कि 25 नेता कौन है।
देखिए शुरू करते हैं कि कौन है ये पलटने वाले 25 विपक्षी। सबसे पहले हैं अजीत पवार। ये पहले एनसीपी में थे, अब वो एनडीए में आ चुके हैं। कब आए? 2023 में आए। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी में थे, इनके साथ ही एनडीए में आ गए, 2023 में आ गए। तीसरे हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी में थे और फिर बीजेपी में आ गए। फिर है हिमंत बिस्वा शर्मा, पहले कांग्रेस में थे, फिर इनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे, फिर बीजेपी में आ जाते हैं। तो वो जो अब एक्शन है वो अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और अब तो असम के सीएम भी हैं ये, और 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। फिर देखिए अशोक चौहान कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए। कब? 2024 में। ज्योति मिर्धा कांग्रेस में थी, बीजेपी में आ गई 2023 में। सातवां देख लीजिए वाईएस चौधरी, टीडीपी में यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में थे और बीजेपी में आ गए 2019 में। फिर प्रताप सरनाइक जो कि पहले शिवसेना में थे और एनडीए का साथ दामन थाम लिया। कब? 2022 में। आगे बढ़िए हसन मुशर्रफ एनसीपी में थे और 2023 में एनडीए में आ गए। भावना गावली पहले शिवसेना में थी, फिर एनडीए में आ गई 2022 में। फिर देखिए यामिनी और यशवंत यादव दोनों पति पत्नी हैं, ये पहले शिवसेना में थे, माफ कीजिएगा शिवसेना में थे और फिर एनडीए में आ गए 2022 में। सीएम रमेश, इनका ये सीएम है नहीं, इनका नाम है सीएम रमेश, टीडीपी में थे यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में और फिर बीजेपी में आ गए 2019 में। रनिंदर सिंह, ये अमरिंदर सिंह के बेटे हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में 2021 में आ गए। इनसे पहले अमरिंदर सिंह ने पार्टी ज्वाइन की यानी बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद 1 साल बाद रनिंदर सिंह भी आ गए। संजय सेठ जो कि पहले कांग्रेस में से, माफ कीजिएगा, इसमें वे पहले एसपी में थे जो कि बीजेपी में आ गए 2021 में। आगे बढ़िए के गीता वाईएसआरसीपी से बीजेपी में आ गई 2019 में। सोवन चटर्जी टीएमसी में थे और फिर 2018 में बीजेपी में आ गए, लेकिन 2021 में फिर बीजेपी छोड़ दी क्योंकि इनको टिकट नहीं मिली। फिर आ जाइए छगन भुजबल एनसीपी में थे, फिर एनडीए में आ गए 2023 में। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आ गए 2021 में। दिगंबर कामत कांग्रेस में थे और बीजेपी में आ गए 2022 में। नवीन जिंदल अभी 2024 में ही कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए और कोल घोटाले के लिए इनको बहुत जाना जाता है। तापस रॉय टीएमसी में थे, बीजेपी में आ गए 2024 में इसी साल। अर्चना पाटिल कांग्रेस से बीजेपी में आई 2024 में। 23वें नंबर पर है गीता कौड़ा, कांग्रेस में थी, बीजेपी में अभी हाल ही में 2024 में आए हैं। इनके जो पति हैं वो झारखंड के पूर्व सीएम हैं। देखिए बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में थे और फिर उसके बाद एनसीपी में आ गए 2024 में। तो देखिए ये वो सारे 25 नेताओं की लिस्ट है जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी के एक्शन थे एंड द मोमेंट दे जॉइंड बीजेपी दे केम इन एनडीए और इनके पास सारे के सारे या तो केस बंद हो जाते हैं या फिर वो लटक जाते हैं और अभी तक जांच चल ही रही है, लेकिन इनमें से किसी के भी ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। अब तीसरा है कि आपने इन 25 नेताओं की लिस्ट तो देख ली, अब देखिए क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए जो कि इस रिपोर्ट में जो कांग्रेस ने दिखाई है। हर कांग्रेसी या हर विपक्षी नेता इसको ट्वीट कर रहा है, तो आखिर इसमें क्रोनोलॉजी क्या बताई गई है। देखिए 2023 में अजीत पवार बीजेपी में आते हैं और 2024 में उनके खिलाफ जो केस था महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड वो बंद हो जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है। 2023 में प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में आ जाते हैं और 2024 में उनके भी खिलाफ जो केस था वो बंद आ जाता है और जो आरोप था वो ये था कि भैया उन्होंने करप्शन किया था, किसमें? 111 प्लेन खरीदने में, एविएशन मिनिस्टर रहे हैं। एयर इंडिया जो मामला था उसमें उन्होंने गड़बड़ी की थी, ये आरोप थे, उनके पास छानबीन होती है, लेकिन 2024 में बीजेपी में आते ही केस बंद हो जाता है। प्रताप 20 में ईडी की रेड पड़ती है, 22 में वो एनडीए में आ जाते हैं और केस ठंडा पड़ जाता है। शारदा चिटफंड घोटाले में हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम आता है, लेकिन आज असम के सीएम हैं वो। 14 में उनके ऊपर छानबीन होती है, 15 में बीजेपी में आ जाते हैं। चौहान, अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो बंद हो जाता है। 25 में से 2 जारी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो 25 नेताओं की बात की है उसमें से जो 2 हैं, ज्योति मिर्धा और टीडीपी के चौधरी, इसमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, इसमें ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि ईडी ने अपना कोई एक्शन बदला है, तो इन 2 को छोड़ देते हैं। बाकी 23 को तो राहत मिल गई है। नारन स्टिंग ऑपरेशन, शुवेंदु अधिकारी, सबको इस बारे में पता होगा। बाकायदा ही जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ये एयर किया गया था टीवी चैनलों पे, सबके सामने। ये जो भांडा फूटता है सबके सामने फूटा था, लेकिन जैसे ही शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाते हैं तो आज तक भी वो लोकसभा स्पीकर के आदेश का इंतजार हो ही रहा है। वाईएसआरसीपी की गीता
5 साल की जो इनके पति को जेल हुई थी उस पर स्टे लग जाता है और आज तक भी जैसे ही इन्होंने बीजेपी शामिल की तो इनके पति की जो 5 साल की जेल थी वो भी अभी तक रुकी हुई है। 2 साल भुजबल जेल में काट के आए हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आ जाते हैं तो वो ट्रैवल करने के लिए उनको परमिशन भी मिल जाती है और इस वक्त केस जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। नवीन जिंदल कोयला मामला हर किसी को पता है 2013 से चल रहा था, लेकिन अब जब वो बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी उनको जिम्मेदारी भी दे देती है चुनाव लड़ने के लिए और अब जो है मामला पूरा ठंडा पड़ा है। अर्चना के पति का आईटी ने हटाया केस, इसमें भी देख लीजिए कि अर्चना के पति पर जो केस था उसको आईटी ने हटाया जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए। ये सारी मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रही हूँ, आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, ये एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें ये क्रोनोलॉजी समझाई गई है, तारीख के साथ ये बताया गया है कि कैसे एक चीज होती है, जैसे बीजेपी में आता है तो पता चलता है कि केस ही ठंडा पड़ गया है, केस ही बंद हो गया है। देखिए पूर्व झारखंड के सीएम कोड़ा की भी सजा रुक जाती है। तो ये है हर केस की क्रोनोलॉजी जो इस पूरी रिपोर्ट में समझाई गई है। अब चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी केस के बीच क्यों उठ रहे हैं ईडी पर सवाल, देखिए संजय सिंह को रिहाई मिल गई। कोर्ट में ये कहा गया कि 6 महीने से वो जेल में थे। ईडी ने कहा कि जो भी आरोप लगे थे कि 2 करोड़ रुपए लिए गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो 2 करोड़ रुपए हैं, उसमें से एक भी पैसा हमें नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ईडी का तो काम ही यही है, माहौल बनाओ, अंदर डालो, क्योंकि पीएमएलए में आपको कोई आरोप पहले सिद्ध करने की तो जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने उसमें समन जो है भेजते हो, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हो और फिर आप जांच करते हो। अब ईडी की इतनी लंबी जांच चलती है कि वो जो इंसान है वो अभी तक आरोपी है और अगर उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है वो फिर भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है। केजरीवाल खुद कह रहे हैं बस मेरा 4 बार नाम आया है, कोई सबूत नहीं है, और ईडी भी कह रही है कि ऐसा नहीं है, हमारे पास चैट्स हैं, हमारे पास बहुत तरीके के सबूत हैं। लेकिन जो केजरीवाल है वो जांच में बैलेंस नहीं कर रहे हैं या हमको वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईडी की देरी पर मैंने अभी कल ही जो शो किया था उसमें आपको बताया, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि ईडी जो ये देरी कर देती है कि पहले वो समन भेजती है, फिर ट्रायल ही नहीं हो पाता है, फिर जांच करती है, तो वो इतना लंबा टाइम लग जाता है। तो इससे जो भी या तो आरोपी है या कोई भी दूसरा उस केस से रिलेटेड है उस पर ये चीज़ हावी हो जाती है और कोर्ट ने बाकायदा ईडी को ये जो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए डांट लगाई। अब पीएमएलए जो कानून है वो विपक्ष लगातार उठा रहा है और ये विवादों में है। कह रहे हैं पीएमएलए कानून को इतना ज़्यादा ये विवादित है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बस आप आरोप लगा दो, ईडी उठा के ले जाती है। और यही हुआ है दूसरे केस में कि चुनावी चंदे की जब रिपोर्ट आई थी, ये जो एसबीआई वाला आपको मामला याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स अगर आप जाएंगे अभी इलेक्शन कमीशन के पेज पर है, चुनावी चंदे में भी यही आया। विपक्ष ने ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई कि कैसे पहले जिन पर जांच चल रही थी ईडी की, सीबीआई की, आईटी की, वो जैसे ही चंदा देते हैं बीजेपी को वो जो जांच है वो सही हो जाती है या फिर उस पर एक्शन नहीं होता है। तो पूरी तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी पर विपक्ष हावी हो गया है और लगातार आरोप लगा रहा है। अब 5वां ये है कि बीजेपी का इन सब आरोपों पर अभी तक क्या क्या पलटवार आया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में पहला इंटरव्यू देते हैं, वो एक साउथ के चैनल को, दक्षिण के चैनल को, और उसमें जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ईडी, सीबीआई, विपक्ष के आरोप, तो वो कहते हैं कि आपको दिखता नहीं है कि जहां जहां ईडी पहुंचती है वहां पे करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं, किसी की अलमारियों में मिल रहे हैं, किसी की वॉशिंग मशीन में मिल रहे हैं, आपको ये सब दिखता नहीं है। जब हम सत्ता में नहीं थे तो उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, उनको काम ही नहीं करने दिया जाता था, और अब ईडी, सीबीआई वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसी मुद्दे पर उन्होंने ये चीज़ कही कि आपको ये नहीं दिखता है कि कितने चीज़ें जब्त होते हैं और जो ये भ्रष्टाचारी जितने भी कांग्रेस के, विपक्ष के लोग हैं उनको कितनों को पकड़ा गया है। अच्छा, वो ईडी तो ये भी कहती है कि हमारी कन्विक्शन रेट 95 से ऊपर है। देखिए ईडी, सीबीआई को हम नहीं बेचते हैं, अब वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। मोदी जी ने ये भी कहा उस इंटरव्यू में कि ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। अभी विपक्ष के आरोप है, विपक्ष लगाता रहेगा। अच्छा, एक और बात देखिए कि जैसे ही संजय सिंह की रिहाई हुई तो उस पर बीजेपी नेता ये कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। तो इसमें भी तो ईडी ने बोला ना कि हमें बेल से कोई आपत्ति नहीं है। तो बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष या तो एक पॉइंट डिसाइड कर ले, या तो वो ईडी पे भरोसा करे या फिर वो नहीं करे। जब उनके खिलाफ कुछ होता है तो वो कहते हैं ईडी खराब,
चुनावों में भी देख लीजिए, कहते हैं कि ईवीएम खराब, लेकिन उनके पक्ष में जब कोई फैसला आता है, जैसे संजय सिंह के मामले में आया, तब कहते हैं कि हमें भरोसा है। फिर जब अगर उनके लोग जीत जाते हैं, यानी कांग्रेस से कहीं जीत जाते हैं, तो लोकतंत्र की जीत हुई है, तब उनको ईवीएम पे भरोसा हो जाता है। तो ये तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।